हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट पर। पिछले दो वीडियोस में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में हमने बात की थी। सर्वसमीकाएं किस तरीके से हम बनाते हैं इसके बारे में हमने सीखा था, और जो चैप्टर नंबर 7 की प्रश्नमाला 7.1 है उसके 2 सवाल भी हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हो तो पहले जाकर आप देख लें। तो फिर चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ फार्मूलाज हैं जिनके बेस पे हम सवाल सॉल्व करेंगे। साइन को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं हम कोसेक में और कोस में। कोस का सीधा संबंध एक तो सेक से होता है और साइन से होता है। टेन का सीधा संबंध साइन और कोस दोनों से होता है, कोट से भी होता है और सेक से भी होता है। बात करें कोट की, तो कोट का सीधा संबंध कोस और साइन दोनों से है, टेन से भी है और डायरेक्ट संबंध कोसेक से भी है। सेक का सीधा संबंध किस किस से है? कोस से है और टेन से है। कोसेक का सीधा संबंध साइन से है और कोट से है। तो ये सारे जो फॉर्मूला है हम यूज़ करेंगे सवालों में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखिए, सवाल नंबर 3 में हमें सर्वसमीकाओं की सहायता से सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा के। ये सवाल उसी तरीके से हल करेंगे हम जिस तरीके से हमने चैप्टर 6 में सवाल हल करे थे, यानी कि सिद्ध करे थे। हम यहाँ पर LHS लेके चलेंगे और RHS प्रूफ करेंगे। हम चाहें तो दोनों को साथ में भी लेकर चल सकते हैं। तो अधिकतर सवालों में तो हम LHS ही लेके चलेंगे। तो चलिए फिर LHS ले लेते हैं हम यहाँ पर। LHS बराबर क्या है हमारे पास में? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारी LHS है। अब देखिए, सबसे पहले काम हम यहाँ करते हैं कि देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये आ जाता है कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा। बचेगा यहाँ से क्या? केवल एक प्लस का, ये प्लस, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा तो चला गया, बचा कौन? कॉट स्क्वायर थीटा बचा। तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास में जो है एक समीकरण बन के आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक सर्वसमीका है। क्या सर्वसमीका है? तो देखिए, सर्वसमीका मैं यहाँ पीछे लिख देता हूँ। चूँकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपने सर्वसमीका याद की होंगी तो आपको पता होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा, और आगे कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही सही, तो वो हम लिख देते हैं एज इट इज़। ठीक है, अब ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है इसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करके क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर लिख देते हैं हम इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ही क्यों लिखा? क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ऊपर है, साइन स्क्वायर नीचे है, और कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चूँकि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसीलिए हम इस कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। और ये हमारी क्या आ जाती है? RHS। और यही सवाल सिद्ध हो जाता है कि ये हम LHS लेके चले थे और RHS में प्रूफ क्या कर दिया हमने? इसको बराबर लिया है किसके? कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल आपको हल करना है। और पीछे जो भी आप सर्वसमीकाएं यूज़ करें तो वो आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिखने पे बेटर रहता है, अच्छा इंप्रेशन हमारी कॉपी का पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और सर्वसमीकाएं तो मस्ट है, आपको याद करनी ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर फिर से हमें सिद्ध करना है सर्वसमीकाओं के माध्यम से सेक थीटा इंटू में है 1 प्लस साइन थीटा, और उसके इंटू में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या लाना है? 1। तो हम लेके चलते हैं LHS। में हमारे साथ में यहाँ पर सेक थीटा
कोष्ठक में है 1 माइनस साइन थीटा और अगले कोष्ठक में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए अधिकतर सवालों में सबसे पहला काम, अगर यहाँ पर कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालेंगे, अगर कोई सर्वसमीका बन रही है तो सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई सूत्र बन रहा हो, सूत्र कौन कौन से बन सकते हैं यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसे सूत्र यहाँ पर बन सकते हैं। अगर वो बन रहे हो तो उनका यूज़ करेंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि जितने भी अनुपात हैं उन सबको साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखना है। साइन तो चेंज होगा नहीं, बाकी जितने भी हैं साइन और कोस को छोड़कर उन सभी को साइन और कोस के अनुपात में या उनके रूप में चेंज करना है। तो देखिए सेक थीटा का सीधा संबंध साइन से नहीं है लेकिन कॉस से है, तो सेक थीटा को चेंज करके हम लिख देते हैं 1/cos थीटा। अब ये तो एज इट इज़ लिख देते हैं हम, इसको चेंज करना ही नहीं। बचा हमारे पास क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा को फिर से हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/cos थीटा, और टेन थीटा का सीधा संबंध होता है साइन कोस से, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो ये हमने लिख दिया, और जो हमने यूज़ करा है उसको पीछे लिख देते हैं। चूँकि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, और दूसरा क्या यूज़ करा हमने, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये हमने यूज़ किया। ठीक है, अब बात करते हैं, तो यहाँ पर ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा, और इनटू में हमारे पास में ये जो ब्रैकेट में है इसको हम क्या कर लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो देखिए लघुत्तम क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ भी कोस थीटा बटे में है, यहाँ भी कोस थीटा बटे में है, तो लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास में कोस थीटा। अब दोनों के बटे में जो लघुत्तम है तो ऊपर वाले हम एज इट इज़ लिख देते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा हम लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो बटे वाले हैं वो आपस में गुणा हो जाएंगे, तो देखिए कोस थीटा और कोस थीटा आपस में गुणा हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा और कोस थीटा आपस में क्या हो गया, गुणा हो गया। ऊपर देखें तो यहाँ तो है 1 प्लस साइन थीटा, ये है 1 प्लस साइन थीटा, और ये है 1 माइनस साइन थीटा, और ये है 1 प्लस साइन थीटा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखिए ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हम 9th क्लास में 8th क्लास में ये फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उनका हम। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए ये एक सर्वसमीका बन गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बटे में भी कोस स्क्वायर थीटा, कट के कितना आ गया 1, और ये क्या थी हमारी RHS, और हमने यहाँ पर कौन सी प्रमेय यूज़ करी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, वो वाली सर्वसमीका हमने ये यूज़ करी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हल हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, तो ये सिद्ध हो गया। 1 ही लाना था हमको, RHS में 1 था। तो इस प्रकार से ये सवाल हल करने हैं। आपको ये सर्वसमीकाएँ सारी याद होनी चाहिए। अगेन मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, अगर ये सर्वसमीकाएँ आपको याद है तो 7.1 जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, सिद्ध करना है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर प्लस लग रहा है, यहाँ पर इनटू है। ठीक है, अब इस सवाल को मैं इस तरीके से करूँगा कि दोनों ही पद साथ में लेकर चल रहा हूँ मैं। वैसे हम LHS से RHS ला सकते हैं, लेकिन दोनों पद साथ में लेकर चलने पर ज़्यादा इजी हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है,
कोसेक सेक को चेंज करके साइन और कोस के पदों में लिख देना है। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यहाँ भी चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो हमने यूज़ किया है वो लिख भी देते हैं पीछे, चूँकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा। तो ये हमने यूज़ कर लिया, ये जो हमने सर्वसमीकाएं यहाँ पर लिखी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर क्या होगा, लघुत्तम। तो लघुत्तम लेंगे हम तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा गुणा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपस में गुणा तो होते ही नहीं, गुणा में लिख देते हैं हम। ये कोस स्क्वायर जो जाएगा यहाँ ऊपर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये रहा प्लस, और ये साइन स्क्वायर इस 1 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बराबर में क्या बचा है, तो इनका आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा। तो 1 और 1 का गुणा तो 1 हो गया, और पटा में हमारे पास में क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये देखिए अब ये एक सर्वसमीका बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। बराबर में भी सेम ऐसा ही है, 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। और जो सर्वसमीका हमने यूज़ करी वो लिख देते हैं कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये हमारी पहली सर्वसमीका थी जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो उसका यूज़ करके हमने इसको चेंज करके क्या लिख दिया है, इसको चेंज करके लिख दिया है 1, और यहाँ हमारा LHS बराबर हो जाता है RHS के। देखिए दोनों पक्ष हो गए बराबर, तो ये सिद्ध हो चुका है कि जो हमको सवाल दिया था सवाल नंबर 5, ये आपस में दोनों पद क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।